मेजर वेस्टर्न, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को लेकर पहले बढ़ोतरी हुई, अब आज देखा गया कि भारत में कहीं ना कहीं कमी आई है। दूसरी तरफ यूएस में भी डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को, फ्यूल के प्राइसेस को कम किया जाए। क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ फिर से पूरा विश्व जा रहा है? देखिए, आपने गोनी का बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। क्या पूरा विश्व स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है? इसको थोड़ा अभी बोलना मुश्किल है। कारण ये है कि आपके ही स्टेटमेंट में आपने बड़ा अच्छा बताया कि ईरान ने बोला है जब तक एमओयू की सारी शर्तें प्रॉपर इंप्लीमेंट और मंजूर नहीं होंगी तब तक हालात खराब ही रहेंगे। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार अभी हालात चल रहे हैं वो खराब चलते रहेंगे। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड की स्थिति रहेगी। तो कभी ये तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, कभी डाउन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी दोनों तरफ नहीं चाहती है कि ये लड़ाई बढ़े, लेकिन डायलॉग और ये इसमें बैठे रहेंगे ये लोग। इस पे कई इनकी प्रॉब्लम्स होंगी। और उधर इजराइल भी अपना इरादा बहुत क्लियर रखा हुआ है। वो लेबनान में अटैक करता जा रहा है, जबकि वो आपको पता भी सीज फायर वहां पर हुई थी अमेरिका में लेबनान और इजराइल के बीच में। वो भी अभी तक उसका भी उल्लंघन हो रहा है। और साथ में ये जो गाजा में अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और 70% टेरिटरी ऑलमोस्ट अब इजराइल के कब्जे में होगी गाजा की। तो कहने का मतलब है हालात तो ऐसे हैं कि बिल्कुल नाजुक हालात हैं। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि दोनों ने बहुत भीषण लड़ाई लड़ी है तो या तीनों साइड ने, तो अभी ये मैं बोलूंगा ये कूलिंग ऑफ पीरियड है। तो मैं समझता हूं कि 1-2 महीने तक ये छुटपुट घटनाएं घटती रहेंगी। लेकिन एक कूलिंग ऑफ पीरियड में ये ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस कम होने की संभावना है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी आज ही प्रेसिडेंट पेजेस्कियन को बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओपन फ्री शिपिंग होनी चाहिए। अब वो ईरान उसको कहना कब कैसे अमल करेगा वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल टेम्पो अभी डाउन है। गोनी का कार्तिक जी, ब्रेंट क्रूड ऑयल की बार बार बात की जा रही थी कि पहले उसके प्राइसेस जब पूरी तरह वॉर पीक पे था तो $110 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गए थे, जो बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस है, जिसकी वजह से हर देश में हमने देखा कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में बहुत ज्यादा हाइक हुआ। अब उसी स्टेज पर आकर पहुंच गया है जैसा स्टेज 28 फरवरी से पहले था, यानी कि जब वॉर शुरू हुआ था तब भी लगभग $73 प्रति बैरल था और आज भी लगभग वैसा ही सिचुएशन ब्रेंट क्रूड ऑयल का है। तो अब क्या कहें कि ये जो पूरा कूलिंग ऑफ पीरियड है इसमें ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस भी थोड़े कूल हुए हैं, अब ये आगे कितनी देर तक ऐसा रहेगा? देखिए, मैं यहाँ पे यूएई से आपको एक चीज बता सकता हूँ कि यहाँ पे भी कॉन्स्टेंटली प्राइसेस इंक्रीज ही हो रहे थे। ये महीना पहला महीना है जहाँ पे प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं, तो दैट इज गुड न्यूज। इवन यूएई में काफी लोगों को ये कंसर्न था क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। दूसरा, अगर मैं आपको कह सकूं तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यूएई से डायरेक्ट फ्लाइट ईरान के लिए वापस खुल गई है। तो ये सारे इंडिकेशंस है कि समवेयर डाउन द लाइन एक इंटरनल सहमति है कि भैया दिस कैन नॉट गो ऑन एंड ऑन, क्योंकि ना ही सिर्फ मिडिल ईस्ट या गल्फ को फर्क पड़ता है, बट यहाँ पे अगर स्टेबल नहीं रहता तो इट इम्पैक्ट्स बेसिकली द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे यही लगता है, देखो अभी लॉजिकली हमारे जनरल साहब भी एग्री करेंगे कि इसमें एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि वी विल हैव टू कीप इजराइल एंड लेबनान सेपरेट आउट ऑफ द पीस डील, क्योंकि ना इजराइल मानेगा ना ईरान मानेगा टू गेट इट्स कंट्रोल आउट ऑफ द हुती एंड हिजबुल्लाह और जो भी उनके प्रॉक्सीज है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको मिक्सअप कर दोगे ना तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क आउट एट ऑल। बट ओवरऑल मुझे लगता है मिड टर्म जब तक है रफली अक्टूबर नवंबर तक, तब तक वी कैन एक्सपेक्ट दिस ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड या टॉक फाइट प्रॉपर फुल स्केल वॉर तो आई डोंट सी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। अमिताभ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट। अमिताभ जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो शिप्स जो होर्मुज को क्रॉस कर रहे थे, जो पहले क्रॉस करते थे वो लगभग 138 वेजल्स क्रॉस करते थे पर डे, और अब जब से ये एमओयू साइन हुआ है यानी कि आज तक लगभग 15 दिन में जो 284 वेसल सिर्फ क्रॉस किए हैं। ये अच्छा डेटा तो नहीं है सर? 138 एक दिन में वॉर से पहले और 284 सिर्फ पिछले 15 दिन में। क्या ये डेटा और बढ़ेगा या अभी भी जिस तरीके से होर्मुज पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है ईरान ने और ईरान पूरी तरह उस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये डेटा और घटेगा, ये संख्या घटेगी या फिर आने वाले दिनों में संख्या बढ़ने की उम्मीद है?
देखिए, होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल का दो फायदा है। एक तो जो उसके अपने तेल दुनिया में बिकेंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और वो होर्मुज को बाईपास करके बंदर अब्बास से निकलते हैं। तो कई बार क्या होगा कि उनके वेसल्स को प्रेफरेंस मिलेगा, दूसरों वेसल्स को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन इस समय आप वॉल्यूम की जो बात करें कि बहुत कम वहां से जहाज निकल पा रहे हैं, मुझे लगता है ये इसी तरह कुछ दिनों तक चलेगा। मैं ये मानता हूं कि ये 3 महीने तक ऐसा ही रहेगा जब तक स्थितियां जो है सामान्य नहीं होंगी। और अभी भी बहुत रिस्क लेके जैसे इंडियन वेसल्स वहां से निकल पा रही हैं, वो अपने ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ कर देती हैं कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाए ईरानियन, एक स्पेसिफिक रूट से जाती हैं जो उनको पहले से बताया गया है। तो अभी बहुत सारे इसमें लिमिटेशंस हैं। अभी जितने भी प्रो ईरानियन या शायद ईरान को पैसे देके या ईरान के कंसेंट से जो जा रही हैं, सिर्फ वही शिप्स क्रॉस कर पा रही हैं। लेकिन अब ईरान जब दुनिया में तेल बेचने लगेगा, जब पूरी तरह से वो ओपन अप कर जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, मुझे लगता है उस समय वो होर्मुज को रोकने की स्थिति में नहीं रहेगा। क्योंकि वो कैसे कहेगा कि बाकी जो खाड़ी के देश हैं, कुवैत है या बहरीन है या यूएई है, वो तेल इधर से नहीं निकाले, हम निकालें, यानी ईरान निकाले, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक होगा। और उस पर भी मुझे लगता है एक ना कोई जब ये डिटेल निगोशिएशंस होंगे तो उस पर भी एक कुछ मतैक्य बनेगा। लेकिन पहले वाले वॉल्यूम आने में, जितना आपने भी बताया 130 या 35, वो वॉल्यूम आने में मुझे कम से कम 3 महीने, क्योंकि अभी भी संशय की स्थिति है, अभी भी किसी समय फायरिंग शुरू हो जाती है, अटैक शुरू हो जाता है। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये पता है कि कभी ना कभी जब ये खुलेगा, जब रास्ता बनेगा, तभी वो श्योर हो पाएंगे कि अपने नाविकों की सुरक्षा दे पाए, अपने माल की सुरक्षा दे पाए, तभी वो, और इंश्योरेंस कंपनीज भी उस समय तैयार होंगी कि वो रिस्क ले सकती हैं।